नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने में केंद्र और राज्यों से चूक हुई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रवासी मजदूर संकट मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस मामले की वह अगली सुनवाई 28 मई को करेगा। सोफी थॉमस, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश त्रिशूर, सोमवार को केरल उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखापट्टनम गैस लीक त्रासदी मामले की आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन संयंत्र के निरीक्षण के लिए याचिकाकर्ता कंपनी एलजी पॉलीमर इंडिया को अपने 30 अधिकारी भेजने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई द्वारा दी गई 3 महीने की मोहलत के बाद बैंकों द्वारा लोन की ईएमआई पर ब्याज लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। आरबीआई ने इस मोहलत को 31 अगस्त तक बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम की याचिका पर असम, यूपी, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को भी नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके भाषण के लिए उनके खिलाफ दायर सभी एफआईआर को क्लब करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को भारत में मामलों की पेंडेंसी पर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्राइंड का डेटा साझा किया, जिसमें बताया गया कि 24 मई तक भारत में लंबित मामलों की कुल संख्या 32.45 मिलियन है और 9.045 मिलियन सिविल मामले हैं और 23.39 मिलियन आपराधिक मामले हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एमके मिश्रा ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस कमिश्नर से जंगपुरा एक्सटेंशन में एक महिला अधिवक्ता के बलात्कार और हत्या के प्रयास की घटना की तुरंत जांच करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा है, जिसमें 19 मई को हुए इस जघन्य और क्रूर अपराध के संबंध में जानकारी देते हुए मिश्रा ने अपराधी को पकड़ने और गिरफ्तार करने में त्वरित कार्रवाई की मांग की। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में यह टिप्पणी की है कि घर से भागे हुए जोड़ों द्वारा दाखिल संरक्षण की याचिका पर सुनवाई करने वाली अदालत को नैतिकता या मानवीय व्यवहार पर उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह साफ किया है कि ऐसे मामलों में अदालत को नैतिकता को लेकर अपने व्यक्तिगत विचारों को पेश नहीं करना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य में मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायाधीश के समक्ष किसी अभियुक्त को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश किया जाए, ताकि अदालत परिसर में कोविड-19 संक्रमण के फैलने से रोका जा सके। हाईकोर्ट का यह निर्देश इस तथ्य के बाद आया है कि कई मामलों में अदालत में पेश किए गए आरोपी व्यक्ति को बाद में कोविड-19 संक्रमित बताया गया, जिससे संबंधित मजिस्ट्रेटों को क्वारंटीन से गुजरना पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर स्वास्थ्य मंत्रालय को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह उस आदेश को वापस ले ले जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए टीका बनाने संबंधी शोध की सुविधा वह नहीं देगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक 38 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस इंजीनियर पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को नोवेल कोरोना वायरस फैलाने के लिए उकसाया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कथित कृत्यों ने देश की अखंडता को खतरे में डाल दिया, इसलिए भले ही उसने जो अपराध किया है उसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, परंतु अदालत ने हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के बावजूद भी उसे अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।